हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संकरण क्या होता है या हाइब्रिडेशन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे किसी भी अणु को एक्सप्लेन करने के लिए MOT थ्योरी दी गई है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई है, ऐसी एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है संकरण। तो आज हम संकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं संकरण होता कैसे है। देखो, संकरण में बेटा ऑर्बिटल मिक्सिंग होते हैं। ऑर्बिटल मतलब कक्षक मिक्स होते हैं और नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। इस प्रकार को संकरण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दो कलर हमने मिक्स कर दिए और एक नया कलर बन गया तो उसको संकरण कहते हैं। तो समझते हैं, जरा बोर्ड पे देखो बेटा, तब समझ में आ गया आएगा ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के संयोज कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो 1s2 2s2 2p2, संयोजी कोष में 2s2p है। ठीक है, तो हम 2p का बना लेते हैं। 2p का ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? 2p के कक्षक बेटा ये z एक्सिस बना लेते हैं। ये z एक्सिस है। ठीक है, और ये x हो गई आपका और ये y हो गई। तो ऑर्बिटल देखो, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ठीक है, तो ये हो गया pz ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और ये py ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं pz ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल और ये py ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल हमारे ये बन गए हैं, ये p के। और एक s का ऑर्बिटल होगा बेटा, ये रहा एक s का ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो गया? 2s और ये क्या हो गया? 2p। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? px py एंड pz। ये लिखना जरूरी नहीं है, खाली मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया आपके लिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 कक्षक हो गए बेटा। 3 कक्षक ये हो गया, 3 ऑर्बिटल ये हो गया p के 3 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ये हो गया s का। ठीक है, 3p ऑर्बिटल हो गए और यहाँ पर 1s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, 3p का ऑर्बिटल हो गए और यहाँ पर एक जो है वो s का ऑर्बिटल हो गया। एक ऑर्बिटल ये है और 3 ऑर्बिटल ये है। ठीक है, अब आपस में इनके लिए कंबाइन करा दो और जो कंबाइन होंगे, मिक्सिंग होंगे, इस प्रश्न को क्या बोलेंगे? संकरण बोलेंगे। देखो जरा, तो कुल मिला के 4 ऑर्बिटल हो रहे हैं, 3 ये और एक ये, 4 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखो 4 ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं अभी आपको समझाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। ये 4 ऑर्बिटल बन गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया, बराबर बना देते हैं थोड़ा जरा, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। वास्तव में बराबर होते हैं बेटा चित्र में, लेकिन बड़ा लगता है दिखने में। ठीक है, चित्र में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वास्तव में ये बराबर ही होते हैं। बेटा मैं आपको बताऊं बेटा, ये एक ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं, नए प्रकार के 4 ऑर्बिटल। ठीक है, देखो पहला ऑर्बिटल कैसा था? बेटा एक ऑर्बिटल ऐसा था, यहाँ पर देखो एक ऑर्बिटल ऐसा था, ये एक ऑर्बिटल था px। लेकिन यहाँ पे नए प्रकार का ऑर्बिटल यहाँ कैसा प्राप्त हुआ है? यहाँ हमारी एक नया प्रकार का ऐसा ऑर्बिटल प्राप्त हुआ है, नया ऑर्बिटल ये। तो बेटा एक नया ऑर्बिटल प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं और उनमें से एक ऑर्बिटल देखो बेटा कैसा होता है। एक ऑर्बिटल ये प्राप्त हुआ है हमारे लिए, एक वास्तव में ये ऐसा होता है एक ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल प्राप्त हुआ है ये हमारे लिए, वास्तव में ये ऐसा होता है। ठीक है, और तीसरा ऑर्बिटल हमें ये प्राप्त हुआ है, वास्तव में ये ऐसा होता है। चौथा ऑर्बिटल हमारे लिए ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, चारों आपस में मिक्सिंग हमने दिखाए हैं। तो इसका जो डिजाइन है ऐसा है कि नया ऑर्बिटल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन है हम चाहें तो इसका हम दिखा सकते हैं यहाँ पर हल्का सा ये। ठीक है, और इसका हल्का सा ये आ जाएगा ऐसे, और इसका हल्का सा ये आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले का बेटा इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे लिए जो ऑर्बिटल प्राप्त हुआ है ये है यहाँ पर इसके बीच जो एंगल होते हैं, एंगल होता है यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का। इसको बोलते हैं, इसको बेटा मिटा देते हैं, समझाने के लिए बनाया था। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, तुम चाहो तो उसको चतुष्फलक ये भी लिख सकते हो। देखो मैंने जो बनाया है इसको सिंपल वे में ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना है आप लोगों को, ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान समझना चीज़ों को जरा। ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे।
ये दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन डीपली समझाएं तो बना सकते हो। और यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी हम बना सकते हैं। समझ में आया? तो कुल मिला के बात समझो, यहाँ पर जो 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4 प्राप्त हुए हैं, इन सभी की समान शेप होती है, मतलब सभी एक ही डिजाइन के होते हैं इस तरीके के। ठीक है, समान शेप होती है, समान साइज होता है और समान एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, क्या क्या चाहिए? चारों ऑर्बिटल क्या क्या चाहिए? समान होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 4 न्यू ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर जो 4 न्यू ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं, न्यू ऑर्बिटल, यहाँ पे जो न्यू 4 ऑर्बिटल्स प्राप्त हुए हैं, इनकी खासियत क्या है? इनकी, और ये न्यू बेटा कैसे है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक। 4 न्यू कक्षक हमें संकृत कक्षक प्राप्त हुए हैं। इनकी क्या बेटा क्या समान होती है? बेटा इनका शेप समान होता है। ठीक है, साइज भी समान होता है और एनर्जी भी समान होती है, और इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो भी एक जैसी ही होती है। ओरिएंटेशन का मतलब ज्योमेट्री, सबकी डिजाइन। ठीक है, तो समान शेप, समान साइज और समान एनर्जी के नए कक्षक प्राप्त होते हैं। इस घटना को संकर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, कोई भी परमाणु जब बंध निर्माण में भाग लेता है या 2 या 2 से अधिक बंध बनाता है, कोई भी परमाणु जब 2 या 2 से अधिक बंध बनाता है, कोई परमाणु जब 2 या 2 से अधिक बंध बनाता है, तो उसके कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। तो उसके कक्षक आपस में क्या होते हैं बेटा? मिक्स होते हैं। तो उसके कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, और मिक्स होने के पश्चात नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। ठीक है, जिनकी शेप, साइज और एनर्जी समान होती है। इस परिघटना को संकर्ण कहते हैं। और खास बात यह है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं संकर्ण में, उतने ही नए कक्षक बनकर के आते हैं। 4 कक्षकों ने भाग लिया, 4 ही कक्षक बनकर के आए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस बात को तुम लिख सकते हो बेटा संकर्ण की परिभाषा में। संकर्ण की परिभाषा लिख सकते हो। देखो, एक तो लॉन्ग परिभाषा हो सकती है, शॉर्ट। पहले आप लॉन्ग लिख लीजिए, फिर शॉर्ट लगाऊंगा अथवा करके। ठीक है, देखो, जब कोई परमाणु 2 या 2 से अधिक बंध बनाता है, लिखो बेटा, जब कोई परमाणु 1 से अधिक, लिखो बेटा, जब कोई परमाणु 1 से अधिक बंध बनाता है, जब कोई परमाणु 1 से अधिक बंध बनाता है, जब कोई परमाणु 1 से अधिक बंध बनाता है, तब उसके संयोजी कोष के कक्षक, तब उसके संयोजी कोष के कक्षक मतलब ऑर्बिटल। ठीक है, तब उसके संयोजी कोष के कक्षक आपस में मिक्स होकर नए प्रकार के उतने ही आपस में मिक्स होकर नए प्रकार के देखो बेटा, संयोजी कोष के कक्षक आपस में मिक्स होकर उतने ही नए कक्षक, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जितने की आपस में मिक्स हुए थे। ठीक है, समझ में आई? जितने ही आपस में मिक्स हुए थे। नई लाइन से लिखेंगे बेटा, जो नए कक्षक प्राप्त होते हैं, लिखो बेटा, जो नए कक्षक प्राप्त होते हैं उन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। जो नए कक्षक प्राप्त होते हैं उन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। और इन कक्षकों की शेप, साइज, एनर्जी समान होती है। और इन कक्षकों की शेप, साइज समान होती है। इस परिघटना को संकर्ण कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, जब आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही लिखना है। आपको डेफिनेशन बड़ी लग रही तो जरूरी नहीं ऐसे लिखना है बेटा, समझना जरूरी है। ठीक है ना, बात समझ में आई?
तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो इसको, बिल्कुल शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो बेटा, जब दो या दो से अधिक कक्षक, दो बेटा दो या दो से अधिक कक्षक है, ठीक है, जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिक्स होते हैं, जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिक्स होकर, जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिक्स होकर उतने ही नए कक्षक बनाते हैं जितने की मिक्स हुए थे, जितने की मिक्स हुए थे, यदि उनकी एनर्जी समान हो, शेप समान हो, साइज समान हो, तब इस परिघटना को संकर्ण कहते हैं, तब इस परिघटना को संकर्ण कहते हैं और नए प्राप्त कक्षकों को संकेत कक्षक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर? तो इसको आप बना लीजिए डायग्राम को, ठीक है, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी, अपने 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 स्टाइल में बोल सकते हो, ठीक है। डायग्राम को बना लो, लेकिन नोट एक बात लिख लो, नोट करके, नोट एक बात लिख लो बेटा, लिख लो संकर्ण एक काल्पनिक परिघटना है। देखो बेटा, संकर्ण एक काल्पनिक परिघटना है, संकर्ण एक काल्पनिक परिघटना है, ठीक है, ये नोट लिख लो और बाकी ये सब डिजाइन बना लो। मतलब ये सब काल्पनिक बातें, रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा है कि कहीं कहीं हम जनरल तौर पे हम परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाते, संकर्ण का हाथ ले लेते हैं, इसलिए काल्पनिक परिघटना, लेकिन उसको मानना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को, चित्र को बना लो, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ दी संकर्ण, ठीक है, हाइब्रिडेशन देखते हैं कितने प्रकार का होता है, यह संकर्ण कितने प्रकार का होता है। तो ऐसा है ना कि बेटा जितने कक्षक भाग लेते हैं उन कक्षकों की संख्या के आधार पर हम संकरणों के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, यहाँ बेटा भाग ले रहे हैं 3 कक्षक, 3 नहीं 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। यहाँ पे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं बेटा, 4 कक्षक। देखो एक इसका है और 3 इसका है, ठीक है। तो बेटा एक S है और 3P है, 3 कितने हैं, 3P है, तो उसको बोलते हैं हम sp3 कक्षक। क्या बोलते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 संकर्ण। मतलब जितने कक्षक भाग लेते हैं उन कक्षकों की संख्या के आधार पर संकर्ण के प्रकार तय किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो संकर्ण के प्रकार देखेंगे किस आधार पर, हेडिंग डालेंगे बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है, संकर्ण के प्रकार। तो संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। लिखो बेटा, संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर, संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री भी क्या होगा, साथ साथ ज्योमेट्री भी देख लेते हैं संकर्ण के साथ साथ, ठीक है। देखो बेटा, अगर बेटा 2 कक्षक आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, 2 कक्षक कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम sp संकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं sp संकर्ण, ठीक है। और ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, 2 कक्षक है, ज्योमेट्री होती है इसकी लीनियर। कैसी होती है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ज्योमेट्री इसके नीचे बना देते हैं, चलो, ये होती है बेटा लीनियर ज्योमेट्री, ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। अगर 2 कक्षक भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं sp संकर्ण और लीनियर ज्योमेट्री होती है। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। एंगल 180 अंश का होता है इसके बीच में ये, ठीक है। अच्छा जी, 3 कक्षक भाग लेते हैं, मैं छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, 3 कक्षक भाग लेते हैं बेटा तो कहलाता है sp2 संकर्ण, ठीक है। और देखो ज्योमेट्री कैसी होती है, इसको बोलती होती है ज्योमेट्री बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसकी ज्योमेट्री।
इस टाइप से होती है बेटा ट्राइगोनल। और एंगल कितना होता है, 120 अंश का एंगल होता है, ठीक है, 120 अंश का एंगल होता है इसमें। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और 4 कक्षक भाग लेते हैं तो कहलाता है sp3 संकर्ण, 5 कक्षक लेते हैं तब sp3d संकर्ण, और 6 कक्षक भाग लेते हैं बेटा तो sp3d2 संकर्ण, 7 कक्षक भाग लेते हैं तो sp3d3 संकर्ण, ठीक है। इनमें देखते हैं बेटा किस प्रकार के चित्र बनते हैं, मतलब इनकी ज्योमेट्री कैसे कैसी होती है। sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री देखते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, देखो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री, ठीक है, ये होगी बेटा टेट्राहेड्रल की 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है उस पर, ठीक है। और ये जो होता है, इसका जो होता है बेटा टेट्राहेड्रल तो हो गई, यहाँ पे 5 कक्षक हैं तो 5 कक्षक की होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा बनाना है, ऑक्टाहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल कहलाती है ये, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगी यहाँ पे बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चित्र गलत बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा, सॉरी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 बनने हैं ना, तो 5 है बेटा, देखो एक ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये तो बन गया ट्राइगोनल, ठीक है, और बाइपिरामिडल ये बन गया बाइपिरामिडल। समझ में आया, पिरामिड नहीं समझ में आता बेटा, पिरामिड नहीं होता है पिरामिड। देखो पिरामिड देखोगे मंदिर के ऊपर बने होते हैं गुम्बद, देखो ये ट्राइगोनल हो गया, और ये देखो पिरामिडल का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। समझ में आ रहा है, पिरामिड ऐसा नहीं होता, मंदिरों का पिरामिड होता है ना। तो ये पिरामिडल इसलिए कहा जाता है। इसमें 2 हैं, एक नीचे भी है, इसमें ऐसा ऐसा और ऐसा बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के लिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इनके अगर एंगल की बात करें तो बेटा जो ये एंगल है, ये 3 है, इसके बीच में होता है 120 अंश का एंगल, ठीक है। देखो दिख रहा है 120 एंगल का एंगल, ये दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है 120 का, तो यहाँ 120 का एंगल होता है। और इसके बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम एंगल देखें तो यहाँ 90 का एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा बात आप लोगों के। तो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। उसके बाद रह गया ये वाला, इसमें 6 ऑर्बिटल हैं, 6। तो 6 का कैसे बनाएं हम लोग, 6 का बनेगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा। इसका मतलब देखो बेटा कैसे बनाना है, ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल कहलाता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर और बाइपिरामिडल, ठीक है। थोड़ा हम चित्र सही से बनाते हैं, वरना आप भी गलत सलत कॉपी बनाओगे, हमें पता है, तुम भी बहुत शैतान हो। देखो ये कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, देखो बेटा स्क्वायर प्लेनर और बाइपिरामिडल, ये इसको बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अष्टफलक ये, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको यहाँ से नीचे से दिखेगा नहीं, तो चित्र को मिटा देता हूँ और लास्ट वाला बनाता हूँ बाद में, मिटाने के बाद। 7वां, देखो बेटा 7वें का, देखो 7वां का sp3d3
है ना, 3 3 6 और 1 7, तो 7 बनाने हैं इसमें, तो पंचभुजीय बनेगा ये, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचभुजीय। पंचभुजीय बनेगा बेटा। पंचभुजीय बाई पिरामिडल, ये बन गया पंचभुजीय बाई पिरामिडल। देखो बेटा, ये 5 भुजाएं बन गई, पंचभुजीय बन गया, एक बन गया ये, अब बन गया पंचभुजीय भुजीय पिरामिडल, अब ये बन गया पंचभुजीय बाई पिरामिडल। समझ में आया? पिरामिडल समझ में आ रहा है? पिरामिड होता है पिरामिड। देखो बेटा, वास्तव में ये ऐसा होता है ना, पिरामिड होता है। इस टाइप से नहीं होते हैं, मंदिर के ऊपर गुम्बद होते हैं, वो तो होता है पिरामिड। वास्तव में पिरामिड होता है ना, इस तरीके से होता है। देखो बना के दिखाई दूँ तुम लोगों के लिए। ये होता है पिरामिड वास्तव में बेटा, मंदिर को गुम्बद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है, 4 भुजाएं हैं, ये चौकूटा है, उसके ऊपर स्क्वायर टाइप का, उसके ऊपर मैंने बनाया है ये, ठीक है। यहाँ 5 भुजा, तो उसको बोलते हैं इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये वाला मत बना देना यहाँ पर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल देख लो बेटा, इनके सबके बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं 72 अंश के। कितने होते हैं? 72 अंश के, सभी के बीच में 72 अंश के होते हैं। लेकिन जो ये वाला है, इसके और इसके बीच में देखें एंगल कितना होगा, इसके और इसके बीच में तो होगा 90 अंश का, ठीक है। इसके और इसके बीच में देखें तो कितना होगा? 90 अंश का। इसके बीच में कितना होगा? 90 अंश का। यह कितना होगा? 90 अंश का। लेकिन बाकी सबके बीच में कितना होता है? 72 अंश का होता है, ठीक है। तो एंगल कितना होगा बेटा? 72 अंश का। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के होते हैं संकर्ण। तो संकर्ण कैसे निकाल दिया हमने, ये सारी चीज़ सीखेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम ट्रिक्स की हेल्प से संकर्ण निकालना सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा एलजी स्टार हाइब्रिडेशन ट्रिक्स। तो आपको ट्रिक्स जाननी है कि संकर्ण कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। जब आप संकर्ण सीख पाएंगे तभी आप लोन पे निकालना सीखेंगे, तभी आप ज्योमेट्री बनाना सीखेंगे, तभी आप शेप बनाना सीखेंगे और जानेंगे ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या होता है। तो अगर आपको सीखना है संकर्ण निकालना है ट्रिक्स की, आप तो बता दीजिए संकर्ण कैसे निकालते हैं सर जी, कमेंट करो बताओ, ठीक है। तो फटाफट कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।